वेलकम स्टूडेंट। हेलो बेटा, कैसे हैं सभी बच्चे? आशा रखता हूं कि सभी कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा चैप्टर ही कुछ ऐसा है, बौद्धिज्म, है ना। सबको सुख देने वाला, सबको एक समान समझने वाला बौद्धिज्म। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, है ना कोई जाति प्रथा, है ना। भीमराव अंबेडकर जो ऐसे एक इंसान थे जिन्होंने बोला मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ लेकिन मैं मरूंगा नहीं, इसलिए मरने से कुछ समय पहले उन्होंने बौद्धिज्म फॉलो किया था। कुछ लोग इसको जानते होंगे ना। हालांकि इसमें काफी लोग हिंदू धर्म को गलत भी बताने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो ऋग्वेद है वो बिल्कुल निष्पक्ष है ना। ऋग्वेद को आप अच्छे तरीके से जानिए, आप जान जाओगे हिंदू धर्म क्या है। उसके बाद में हाँ कुछ कुरीतियां आई, लेकिन उसमें कुछ भी आजकल जो सिस्टम चला हुआ है ये बड़ा गलत है बेटा। जो हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ना। सभी धर्म एक समान है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सबके सब एक सच्चे ईश्वर की तरफ जाने का इशारा करते हैं, लेकिन रास्ता अलग है ना। ऐसा ही एक चैप्टर आज आपके सामने मैं रखता हूं, बौद्धिज्म। बहुत ही जबरदस्त क्लास है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसके अंदर देखिए महात्मा बुद्ध की हम बात कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म, इनका बर्थ कहां पर हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल के अंदर हुआ था। ये जन्म का समय कब था? 563 बीसी में था। बीसी को लिखते हैं बेटा ईसवी पूर्व। जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनको मैं बताऊं ईसवी पूर्व, है ना। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना थी, 563 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले की घटना थी जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहां पर जन्म हुआ था बेटा? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल में जन्म हुआ था उनका, है ना। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम था शुद्धोधन, है ना। लेकिन बेटा इनके पिता कौन से वंश से संबंधित थे? इनका वंश कौन सा था? वंश बोले तो डायनेस्टी। शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य इनकी डायनेस्टी बेटा। यहां पर मैं लिखता हूं, ऊपर देखो साइड में, यहां पर मैं लिखता हूं शाक्य। शाक्य डायनेस्टी यानी वंश। शाक्य डायनेस्टी, शाक्य वंश था इनका। आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का वंश बताइए कौन सा है, तो शाक्य वंश है बेटा। ये बच्चे ध्यान रखना, ये सभी बच्चे इस पॉइंट को, है ना। इनकी मां का नाम क्या था? मां का नाम था महामाया। मां का नाम था बेटा महामाया महात्मा बुद्ध की, जो कि इनके जन्म के ठीक 6-7 दिन बाद या 7 दिन बाद आप कर सकते हो। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। इनकी माता जी की जन्म के, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7 दिन बाद महामाया की डेथ हो जाती है। इसलिए इनके लालन पालन के लिए, इनके पालन पोषण के लिए इनके पिताजी इनकी मौसी को ये दायित्व सौंपते हैं। इनकी मौसी यानी इनकी जो सौतेली जो मां जो बनी वो थी कौन सी? प्रजापति गौतमी। क्या नाम उनका? प्रजापति गौतमी, है ना। प्रजापति गौतमी ये इनकी माता जी हैं, प्रजापति गौतमी, जो इनका पालन पोषण जिन्होंने किया, है ना। जन्म देने वाली मां कौन है? महामाया। पालने वाली मां कौन है? प्रजापति गौतमी। इसलिए गौतम बुद्ध भी ये कहलाए, है ना। देखो बहुत कम ऐसे चीजें आपको मिलेंगी, बहुत कम ऐसे चैनल्स आपको मिलेंगे जहां पर ये बताया जाएगा कि महात्मा बुद्ध का वंश कौन सा था। तो वंश कौन सा था बेटा? वंश है शाक्य वंश, है ना। और किस पेड़ के नीचे जन्म हुआ था ये आपको मिलने से रहा। ये आपको किसी भी जगह हो सकता है, आपको किसी बुक में भी ना मिले, ठीक है ना। किस पेड़ के नीचे जन्म हुआ था बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था, 25 लाख रुपए का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके, इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको बताऊं, सुनिए ध्यान से। जब इनका जन्म हुआ, जन्म के ठीक 6-7 दिन बाद इनकी माताजी का देहांत हुआ, तो इनके पिताजी ने इनका भविष्य जानना चाहा, क्योंकि इनकी मां का जो गुजरना वो एक अच्छा संकेत नहीं था। तो इनका भविष्य जब चेक किया गया, देखा गया, कुंडली बनवाई गई, तो उसमें मिला कि ये तो बहुत ही बड़े सन्यासी बनेंगे, है ना। लेकिन इनके पिता चाहते थे कि बहुत बड़ा राजा, एक धार्मिक, एक धर्म योद्धा बने, बहुत बड़ा एक योद्धा वीर राजा बने। लेकिन ऐसा तो नहीं था। कुंडली में मिला कि ये तो संसार को ही त्याग देंगे, सन्यासी बनेंगे,
इनको मोह माया से कोई लेना देना नहीं होगा, ये घर बार राजपाट सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। ये चीज इनके पिता को अच्छी लगी नहीं, इसलिए उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरा बेटा घर पर ही रहे। तो महात्मा ने, एक महात्मा थे, उन्होंने बताया कि इनकी जल्दी से शादी करना, क्योंकि शादी करेंगे तो पुत्र मिलेगा या पुत्री मिलेगी, जो भी बच्चा होगा उससे मोह माया में पड़ के बच्चा रह भी सकता है ना। तो ऐसा ही किया, जल्दी से शादी की गई। शादी की किससे? पत्नी कौन सी थी? पत्नी थी यशोधरा। पत्नी कौन सी? यशोधरा। पुत्र हुआ राहुल, है ना। पुत्र कौन सा हुआ? राहुल। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने, जब उनका पुत्र हुआ तो उन्होंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी और घर छोड़ दिया था। लेकिन घर छोड़ने से पहले हुआ क्या था, मैं आपको ये चीज आपको थोड़ी सी बताऊं। हुआ क्या था बेटा, ये एक दिन कपिल वस्तु की सैर के लिए जाते हैं। अच्छा, वो जो महात्मा थे जिन्होंने कुंडली देखी थी, जिन्होंने इनका भविष्य देखा था, चेक किया था कुंडली के माध्यम से, उन्होंने बोला था इनके सामने कोई भी दुख दर्द तकलीफ ना आए, और कोई भी ऐसी चीज आएगी तो क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न करेंगे सबसे, और उनका किसी के पास उत्तर नहीं होगा तो ये घर छोड़ के जा सकते हैं, है ना। ऐसा ही हुआ। उन्होंने क्वेश्चंस किए, आंसर मिले नहीं, क्योंकि वो कपिल वस्तु की सैर के लिए निकल गए थे एक दिन, और कपिल वस्तु की सैर पे वो गए तो उन्होंने वहां पर 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, है ना, एक मृत व्यक्ति देखा, एक सन्यासी देखा। तो घर पे तो आ गए, लेकिन वो चल रहा है, इनके माइंड में वो क्वेश्चन थे वो बने रहे, है ना, कि ये ऐसे बार बार क्यों होता है, आदमी का जन्म बार बार क्यों होता है, क्यों मृत्यु होती है, क्यों दुख आते हैं, और फिर ये सन्यासी व्यक्ति क्यों, इससे क्या होता है। तो ये बहुत सारी चीजें उनके मन में चल रही थी। अंततः उन्होंने घर छोड़ ही दिया, है ना। देखिए आगे देखते हैं इसको। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम, जैसे मैंने आपको बताया था, राहुल था, है ना, राहुल। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था, गृह त्याग किया। ही लेफ्ट द होम एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, है ना, 29 ईयर्स की एज में घर छोड़ दिया महात्मा बुद्ध ने, है ना। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग से पहले 4 दृश्य देखे थे, जैसा मैंने आपको बताया। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। एक देखा था सन्यासी, है ना, ये हरमिट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और देखो 6 वर्षों की घर छोड़ने के बाद, ऐसा ही नहीं कि घर छोड़ते इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त मतलब होना इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान मिलना। तो हुआ क्या, 6 वर्ष तक ये तपस्या करते रहे। ऐसा माना जाता है कि बिना खाए पिए उन्होंने तप किया, तपस्या की, है ना, और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे तपस्या की थी? तो माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की। किस नदी के किनारे की? वो नदी थी पुन, या उसको कहते हैं निरंजना, या उसका एक और नाम है फल्गु, जो कि बिहार में है ना। फल्गु नदी बिहार में आज भी है। तो वहीं पर उन्होंने तपस्या की, और पीपल वृक्ष के नीचे, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, वैशाख की पूर्णिमा थी, वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया बिहार के अंदर। ओके, चलो देखिए, आप आगे देखोगे इनको। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश, देखो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ। कहां पर दिया था बेटा? सारनाथ में। फर्स्ट सरमन, उपदेश बोले तो फर्स्ट सरमन, यानी कहां पर दिया? सारनाथ में दिया। किस भाषा में? पाली भाषा में। तो जो आम बोलचाल की भाषा थी पाली भाषा में बोले गए, और लिखे गए किस भाषा में? आप एनसीईआरटी में देखोगे कि बौद्धिज्म के बारे में, जो बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं या फिर और भी जो चीजें हैं, वो प्राकृत भाषा में बताया गया है। तो प्राकृत भाषा में वो लिखे गए थे। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा, जो आज का जो अयोध्या आप देखते हो ना, सबसे ज्यादा उपदेश उसी जगह पर दिए गए थे महात्मा बुद्ध के द्वारा, है ना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटनमेंट, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था? पीपल के। नदी कौन सी थी? निरंजना, बिहार के अंदर नदी। उसी को पुन बोलते हैं, उसी को फल्गु नदी भी बोलते हैं, है ना। बिहार में ये नदी है। वहीं पर बोध गया में फल्गु नदी, वहीं पर पीपल का वृक्ष, और वहीं वैशाख पूर्णिमा का दिन था, वहीं पर उनको ज्ञान मिला था महात्मा बुद्ध को। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। देखो बौद्धिज्म में ना तो वो ईश्वर को मानते हैं,
बौद्ध धर्म वाले, और ना ही वो आत्मा को मानते हैं, है ना। लेकिन बाद में जब महायान शाखा बनी, बेटा बौद्धिज्म भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक था हीनयान यानी थेरवाद, जो प्राचीन है उसको थेरवाद भी बोलते हैं, हीनयान, है ना। बाद में बना महायान, जिसमें थोड़ा सा चेंज आया, जो सरल मार्ग बना, इजी वे बना महायान, है ना। उसमें आत्मा को मान लिया गया। लेकिन जो रूढ़िवादी है, जो हीनयान है, उसमें आत्मा की मान्यता नहीं थी। देखो बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है ना, ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन बेटा पुनर्जन्म की मान्यता है। यहीं पर फिर से एक क्वेश्चन मार्क बनता है, यहां पर फिर से एक क्वेश्चन चिन्ह बनता है। क्या? जब आत्मा की मान्यता नहीं है, जब बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना, तो पुनर्जन्म किसका होगा? ये रीबर्थ यानी पुनर्जन्म फिर किसका होगा? यहां पर क्वेश्चन चिन्ह लगता है। ओके, तो पुनर्जन्म की तो मान्यता है इसमें, है ना। अगला पॉइंट देखिए, महात्मा बुद्ध के प्रथम 2 शिष्यों के नाम। तो एक तो था आनंद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक था उपाली। आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों के नाम हैं, है ना। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध के 2 शूद्र भी शिष्य थे। 2 शूद्र शिष्य भी हैं, जिसका नाम था एक का नाम था तपस्या और एक का नाम था कालिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, तपस्या और कालिक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न इन बौद्धिज्म, त्रिरत्न इन बौद्धिज्म, बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध मतलब ज्ञान, है ना। धम्म मतलब धर्म। धम्म एक प्राकृत वर्ड है, प्राकृत भाषा का वर्ड है धर्म। इसका संस्कृत में रूपांतरण है बेटा धर्म। कौन सा है? धर्म। इसका धम्म का मतलब होता है धर्म, है ना। संघ का मतलब होता है संस्था एक, है ना। ये इसका मतलब होता है। तो इसके त्रिरत्न कौन कौन से? बौद्ध, धम्म, संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता है टोकरी। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी। तो देखिए त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियां, 3 टोकरियों में संपूर्ण ज्ञान है बौद्धिज्म का। तो आप देखिए, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुत्त पिटक इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धिज्म। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म का संपूर्ण ज्ञान है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धिज्म सुत्त पिटक को बोलते हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम हैं, नियम है, कानून है, रूल है, रेगुलेशंस हैं, है ना। रूल रेगुलेशंस किसमें? विनय पिटक में है। उसके बाद अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक ये दर्शन शास्त्र है बौद्धिज्म का, है ना। उसकी फिलोसफी है, उसके बारे में उसका धर्म है, कैसे कैसे आचार विहार करना है, ये सारी चीजें अभिधम्म पिटक के अंदर हैं बौद्ध धर्म की। ओके, तो पिटक का अर्थ होता है टोकरी, है ना। अब बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो और देख लेते हैं एक बार। तो इसमें ग्रंथ कौन सा बेटा? महावंश, दीप वंश, दिव्य अवदान। देखो इसको थोड़ा सा मैं सही करता हूं, ठीक नहीं लिखा। इसका मतलब है ये क्या है? दिव्य अवदान, दिव्य अवदान ये वर्ड है बेटा, दिव्य अवदान, दिव्य अवदान ये वर्ड है, मैंने यहां पर लिख दिया दिव्य अवदान। फिर है अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, ये है पूरा वर्ड क्या है? अगुंतर निकाय। ओके, तो ये देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके ग्रंथ कौन कौन से हैं? महावंश, दीपवंश, दिव्य अवदान, अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय। ये बौद्धिज्म में जो है वो धर्म ग्रंथ है उनके। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हो गई थी। कहां पर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी डेथ हो गई थी जब वो 80 वर्ष के थे, है ना। जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। मृत्यु 80 वर्ष के हो गए तब उनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, कुशीनगर यूपी में। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु के समय उनके जो अंतिम जो शिष्य थे जिनको उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिया था? तो उनके बारे में एक नाम आता है सुभच्छ, सुभच्छ। ये वो बंदा है, ये वो व्यक्ति है जिसको महात्मा बुद्ध ने अंतिम बार उपदेश दिया था, जिसका नाम है सुभच्छ। और ऐसा भी माना जाता है कि
इसी व्यक्ति ने उनको जहर भी दिया, ऐसी सुनने में आता है ना। तो इसी व्यक्ति ने जहर भी दिया और मानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने इनको फिर जाने के लिए बोल दिया था कि आप यहां से चले जाइए, नहीं तो पब्लिक आपको छोड़ेगी नहीं, ऐसा करके कुछ बोला था, है ना। तो अंतिम जो उपदेश दिया वो किस व्यक्ति को दिया? सुबच को दिया। और कहां पर दिया? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में अंतिम उपदेश दिया, है ना। इनकी मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में ही हुई, है ना। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण नाम दिया जाता है, महापरिनिर्वाण, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहा गया है। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बताऊं, इनके घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया था? मैं फिर से ये चीजें आपको बता रहा हूं, सुनिए। महात्मा बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा, घर छोड़ने की घटना को क्या बोला गया? गृह त्याग को क्या बोला गया? गृह त्याग को क्या बोला गया था? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो उस घटना को कहा जाता है बेटा महाभिनिष्क्रमण। और महात्मा बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध ने जब अपना फर्स्ट टाइम जब उपदेश दिया, स्पीच दिया, फर्स्ट सरमन जब था, तो उस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। महात्मा बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया, कहां पर? सारनाथ में, है ना। तो उस घटना को बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन। गृह त्याग किया, ग्रह छोड़ा, यानी अपना जो ग्रह त्याग किया, घर छोड़ा, तो उस घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। महात्मा बुद्ध की जब डेथ हुई तो उनका अंतिम संस्कार किनके द्वारा किया? मल्लों ने, एक जाति बताई जाती है मल्ल, तो उनका अंतिम संस्कार मल्लों ने किया। और अंतिम संस्कार करके उनके जो बॉडी पार्ट हैं, उनके जो मतलब जो फूल जो बने, अंतिम संस्कार करने के बाद जो दाह संस्कार करते हैं तो उनके जो अस्थि अवशेष होते हैं उनको 8 भागों में डिवाइड किया गया था। 8 भागों में अस्थि अवशेष को डिवाइड किया गया और वहीं पर स्तूप बनाए गए। 8 भागों में स्तूपों का निर्माण किया गया, स्तूपों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण। स्तूप क्या है? बौद्धिज्म में जो बौद्ध मंदिर होते हैं उनके अंदर स्तूप होते हैं, और उसी के अंदर एक छोटे से डिब्बे में उनके अस्थि अवशेष होते हैं, उनकी हड्डियां वगैरह होती हैं, है ना, उनके दांत वगैरह, तो वो होते हैं स्तूप। तो 8 भागों में उनके अस्थि अवशेषों को डिवाइड किया गया, वहीं पर स्तूपों का निर्माण किया गया था, है ना। अगला पॉइंट देखिए बेटा, इनकी मृत्यु के बाद से लेकर अब तक मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगीतियां हो चुकी हैं। काउंसिल्स, कितनी काउंसिल्स हो चुकी? 4 काउंसिल्स ऑफ बौद्धिज्म, 4 काउंसिल्स ऑफ बौद्धिज्म, जो कि इस प्रकार, देखो ये टाइमिंग है। जो फर्स्ट काउंसिल है वो 483 बीसी में हुई थी, और कहां पर हुई थी बेटा? ये स्थान है राजगृह। पहली सभा राजगृह बिहार में हुई थी, दूसरी सभा वैशाली में हुई थी, ये भी बिहार में, तीसरी सभा पाटलिपुत्र में हुई थी, और लास्ट में अंतिम जो सभा थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये कहां पर है? कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में ये सभा हुई थी। पहली जो सभा है वो राजगृह में हुई, उसके हेड कौन थे? उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासक कौन है उस समय? राजा कौन है उस समय? राजा है अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश के राजा हैं भाई? हर्यक वंश के, हर्यक वंश के राजा हैं, है ना। मैं इनका डायनेस्टी भी आपको बता रहा हूं। हर्यक वंश के राजा हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु। ओके, दूसरी महासभा जो हुई थी वो ठीक 100 साल बाद 383 वैशाली बिहार में हुई थी, और इसमें हेड कौन थे? अध्यक्ष थे इस महासभा के सभाकामी, और इसमें राजा कौन थे? कालाशोक। कालाशोक किस वंश के राजा हैं भाई? ये हैं शिशुनाग वंश के, शिशुनाग वंश के ये राजा हैं। ओके, उसके बाद तीसरी 250 से 255 में मानी जाती है, 250 से 255 बीसी में ये मानी जाती है, और ये कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र बिहार में, जो आज का पटना है वहां। हेड कौन, अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तीस। राजा कौन थे उस समय? अशोक। अशोक किस वंश के राजा हैं भाई? अशोक मौर्य वंश के राजा हैं।
अशोक मौर्य वंश के राजा हैं। अशोक के दादाजी हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। पिताजी हैं कौन? बिंदुसार, है ना। तो फर्स्ट सेंचुरी में प्रथम शताब्दी में चौथी महासभा हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन है भाई इसमें? वसुमित्र। उपाध्यक्ष भी है इसमें, ध्यान से सुनना। उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष हैं। राजा कौन है? राजा है कनिष्क। कनिष्क किस वंश के राजा हैं? कनिष्क हैं कुषाण वंश के राजा। कनिष्क हैं कुषाण वंश के राजा। बहुत इंपॉर्टेंट है कनिष्क का टाइम पीरियड, है ना। कनिष्क ने क्या क्या चीजें की ये भी हम पढ़ेंगे, है ना। जो कि रेशम मार्ग सिल्क रूट पर कंट्रोल करने वाले ऐसे शासक थे कनिष्क, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने पढ़ना है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊं। बौद्ध धर्म में जो चौथी काउंसिल हुई, चौथी महासभा हुई, उसके बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। एक तो हीनयान यानी थेरवाद, उसको थेरवाद भी बोलते हैं। दूसरा महायान, है ना। देखो, चौथी महासंगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। पहले हम महायान को पढ़ लें। महायान, इसमें सरल नियम है, ये इजी रास्ता है भाई, ये आसान नियम है इसके अंदर। इसमें क्या हुआ देखो, हीनयान तो ओल्ड था, जो चला आ रहा था, जो रूढ़िवादी था, जैसा महात्मा बुद्ध ने बताया था उसी रास्ते पे चले हीनयान वाले। लेकिन महायान में काफी कुछ चेंज हो गया भाई। इसमें देखिए सरल नियम इसमें बताए गए हैं, इजी हो गया। महात्मा बुद्ध को ही भगवान मान लिया भाई इन्होंने, महात्मा बुद्ध को ही भगवान मानकर उनकी स्टैचू पूजा, उनकी पूजा वगैरह स्टार्ट कर दी, है ना, महायान के अंदर। और देखो, इस महायान शाखा में आत्मा को भी मान लिया, महायान शाखा में आत्मा को माना गया है। और इसी के अंदर देखो, महायान की शाखा जो हुई, इसकी स्थापना किसने की? नागार्जुन ने। महायान शाखा की स्थापना इस्टेब्लिश्ड बाय नागार्जुन, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और इसी महायान से और दो चीजें निकली, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसी चैनल पे मिलेगा बेटा। ये चीजें बहुत मुश्किल है कहीं और आपको मिलनी। हीनयान जैसा महात्मा बुद्ध ने बताया वैसा ही उसी मार्ग पर चले हीनयान वाले, जैसा महात्मा बुद्ध ने छोड़ा वैसा ही उन्होंने अपनाया हीनयान, है ना। हीनयान वाले रूढ़िवादी थे, यानी जो प्राचीन में था वैसा ही उन्होंने फॉलो किया। मूर्ति पूजा उसमें नहीं थी, है ना। कठोर नियम थे, व्यक्तिवादी धर्म था, ये बिल्कुल जैसा महात्मा बुद्ध ने बताया वैसा ही। इन्होंने महात्मा बुद्ध को श्रेष्ठ पुरुष माना, ना कि भगवान। महात्मा बुद्ध को श्रेष्ठ पुरुष माना हीनयान वालों ने, ना कि भगवान। आत्मा की मान्यता इसमें थी ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म को फैलाने में कुछ शासकों ने विशेष योगदान दिया। तो अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी के सभी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तो अपने बेटे महेंद्र वर्मन और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका तक भेजा था, है ना। ये मिनांडर हैं जिनका नाम मिलिंद रखा गया, बौद्ध ग्रंथों में नाम क्या है इनका? मिलिंद। ये कनिष्क हैं और ये हर्षवर्धन हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया। बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे एक तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक नालंदा विश्वविद्यालय। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जहां पर ह्वेन-त्सांग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी चीन से आकर। ह्वेन-त्सांग ने यहीं पर बौद्धिज्म की शिक्षा ली थी चीन से आकर, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त बेटा किसके बेटे हैं? ये विक्रमादित्य सेकंड के बेटे हैं, यानी चंद्रगुप्त सेकंड, उसी को विक्रमादित्य बोला जाता है। विक्रमादित्य को बोला जाता है किसको? विक्रमादित्य किसको बोलते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड को, जो कि समुद्रगुप्त के बेटे हैं। समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य बोलते हैं। और उनके बेटे हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बेटा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है विक्रमशिला और नालंदा, जो कि बौद्धिज्म के लिए बहुत ही बेस्ट संस्थान थे उस टाइम के। देखिए, बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा। पवित्र त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला और इसी दिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुई, है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैशाख पूर्णिमा। ओके, सबसे पहले धार्मिक जुलूस निकालने की शुरुआत बौद्ध धर्म से ही होती है। बौद्ध धर्म से ही धार्मिक जुलूस निकलने शुरू हो गए थे, है ना। बौद्ध धर्म
महात्मा बुद्ध के 3 नाम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, महात्मा बुद्ध के 3 नाम सुनिए। बुद्ध तो बोला ही जाता है महात्मा बुद्ध, फिर शाक्य मुनि भी बोला जाता है क्योंकि उनका वंश है इसलिए शाक्य मुनि बोलते हैं, फिर तथागत भी उनका नाम आता है। और एक और नाम मैं आपको बताऊं, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ तो आज का ही नाम है, लेकिन सिद्धार्थ बेटा बहुत ही प्राचीन नेम है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं, जातक कथाएं। और जातक कथाओं का वर्णन किया गया है किसमें, सुत्त पिटक में। किसमें, सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक के अंदर जातक कथाओं का वर्णन दिया गया है, जातक कथाओं का वर्णन इसके अंदर दिया गया है। महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की या पूर्व जन्म की कथाएं इसके अंदर। आगे देखते हैं महाविभा सूत्र। महाविभा सूत्र के राइटर कौन है, रचनाकार बोले तो राइटर कौन, वसुमित्र। वसुमित्र ने महाविभा सूत्र लिखा था, जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश, यानी बहुत अधिक नॉलेज, इसके अंदर ज्ञान का भंडार है बौद्ध धर्म का। किसने, वसुमित्र ने लिखा। बुद्ध चरित की रचना किसने की बेटा, बुद्ध चरित की रचना की थी अश्वघोष ने। बुद्ध चरित की रचना करने वाले हैं अश्वघोष। इस बुद्ध चरित को ही बौद्धों की रामायण कहा जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बौद्धों की रामायण किसको बोलते हैं, बुद्ध चरित को बोलते हैं। किसने लिखी थी, अश्वघोष ने लिखी थी, है ना। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं, तो कमल और सांड। कमल और सांड तो उनके जन्म के प्रतीक हैं भाई, है ना। कमल और सांड तो उनके जन्म के प्रतीक हैं, तो कमल और सांड जन्म के प्रतीक। घर छोड़ने के प्रतीक कौन सा है, घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ज्ञान का प्रतीक क्या है, पीपल वृक्ष है। ज्ञान का प्रतीक है पीपल वृक्ष, ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक, बार बार मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। मुक्ति अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने यह बताया कि आदमी का जन्म लेना ही एक तरह से पाप है। आदमी का जन्म ही इसलिए हुआ क्योंकि उसने पिछले जन्मों में कुछ कुकर्म किए थे, इसलिए उनका जन्म हुआ, नहीं तो मोक्ष प्राप्त हो जाता। ये महात्मा बुद्ध बोल के गए हैं, है ना। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि मोक्ष प्राप्ति का एक ही रास्ता है और वो है अष्टांगिक मार्ग। अष्ट मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया, है ना। इन मार्गों को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्याण मित्र इन अष्टांगिक मार्ग को कहा जाता है ना। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्धिज्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है, निर्वाण। जीवन का लक्ष्य क्या है, निर्वाण। और निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, है ना। बौद्ध धर्म के सबसे सुंदर मंदिर म्यांमार में स्थित हैं। आज की बात है, ये सबसे सुंदर मंदिर म्यांमार कंट्री में है। आज के लिए बेटा इतना ही। ये बौद्धिज्म की संपूर्ण क्लास मैंने आपको दी है, इससे बाहर बौद्धिज्म में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। फिर भी आपका बेटा कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कीजिए प्लीज। और इन क्लासेस को आप लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने पढ़ने वाले बच्चों में, अपने संगी साथियों में, अपनी फैमिली में इनको दीजिए, इनको सब्सक्राइब कराइए बच्चों से और इनको शेयर कीजिए, है ना बेटा। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो भी आपकी क्लासेस और अच्छे से मैं ले पाऊंगा, क्योंकि बेटा मेरे को रात को ही समय मिलता है। इसी समय ये क्लासेस आपके पास लगभग 11-12 बजे मैं इसमें पहुंचा पाता हूं आपके सबके पास, ठीक है ना। लेकिन मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। आप लोग जितना ज्यादा क्लासेस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, उतना अच्छी क्लासेस में आपके सामने मैं लेके आऊंगा, है ना बेटा। तो मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, बहुत ही जल्द एक करंट की बड़ी लाजवाब क्लास आपके सामने होगी। जो 2-3 दिन का जो भी करंट अब तक का जो बना है वो करंट आपके सामने होगा कल वाली क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा कल। ओके, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।